Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So, welcome back to computer class. Now, we already completed 2 chapters successfully, right? So, now, today, I'm going to explain you and start new chapter, which is chapter number 3, and the chapter name, how does a computer work? Let's see the meaning of it, that what is the meaning of this chapter. How does a computer work? कंप्यूटर किस तरह से काम करता है? On which step कंप्यूटर follow to do a work? कौन से step follow करता है? Right? So let's begin this chapter. Are you ready, each and everyone? Okay, let's see. A computer cannot work on its own. अब सबको पता है that computer क्या है? Machine है, which I already explained you in a first, second chapter. That computer is a machine. So that's why it cannot do any kind of work on its own. Right? So computer cannot work on its own. We need to enter letters, numbers, pictures and instructions. Letters मतलब word हो, sentence हो, कुछ भी हो. Numbers, like this way you can have to enter the numbers. Picture, you can enter the picture also, and instructions which tells computer what to do into the computer to make it work. Okay, so computer cannot work on its own. computer अपने आप वर्क नहीं करता है, हमें उसमें लेटर्स, नंबर्स, पिक्चर्स एंड इंस्ट्रक्शन को एंटर करना पड़ेगा टू मेक कंप्यूटर वर्क. ओके, नाउ दिस जो भी हम एंटर करते हैं, नंबर, पिक्चर्स, एवरीथिंग, वी कॉल इट डेटा. हम उसे क्या बोलते हैं? डेटा. दैट हमने डेटा एंटर किया. ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर डू डिफरेंट टास्क. ओके, जैसे कि हमारा बॉडी पार्ट, राइट? हमारे बॉडी पार्ट में जो भी पार्ट्स है, हर पार्ट्स का अपना अपना वर्क है और कोई भी पार्ट किसी और पार्ट का वर्क नहीं कर सकता है. Right? So just like that, computer also have a different parts and all part have to do of different work. Okay, their own work. Okay, so different part of a computer do different tasks. A computer works in a 3 basic step. Each and every time means in a whole world जो भी कंप्यूटर पे वर्क करता है वो ये 3 बेसिक स्टेप पे ही वर्क करता है. ईच एंड एवरी टाइम, भले ही फिर वो 1000 टाइम क्यों ना प्रोसेस हो, बट हर बार कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ 3 बेसिक स्टेप्स. लेट्स सी विच स्टेप्स आर देयर. ओके, सो इट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. Input, process and output. On this 3 basic step computer work. Input किसे बोलेंगे? जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, डेटा. डेटा मतलब लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, इंस्ट्रक्शन. तो हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब हमने क्या किया? इनपुट दिया. उसके ऊपर जो भी हमने डेटाज इनपुट किया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा. क्या होगा? प्रोसेसिंग. ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड यू विल गेट आउटपुट, मतलब उसका रिजल्ट मिलेगा या तो आंसर मिलेगा. सो दिस 3 स्टेप कंप्यूटर वर्क. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. और ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी. वापस इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, अगेन इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. दिस साइकिल continuously working in a computer system. Let us I give you daily life example. Okay, suppose that each and everyone, हम लोग सभी unknowingly इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हर वर्क में करते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो, एक ब्लंट पेंसिल है. ब्लंट पेंसिल मीन्स व्हाट? जिसकी पॉइंट टूटी हुई है.
ठीक है. सो उसे मुझे शार्प करना है, तो व्हाट आई टेक एज एन इनपुट, एज अ इनपुट मैंने क्या लिया, ब्लंट पेंसिल. ओके. जब हम शार्पनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ओके, तो जैसे जैसे शार्पनिंग कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं. और शार्पनिंग हो जाने के बाद एज अ आउटपुट आपको क्या मिलता है, शार्प पेंसिल. सो अननोइंगली हम हर टास्क में, हर वर्क में, हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टेप फॉलो करते हैं. ठीक है. लेट्स आई गिव यू द अदर एग्जाम्पल. सपोज दैट मेरे पास डर्टी क्लोथ्स है, उसे वॉश करना है, तो एज एन इनपुट मैं क्या लूँगी, डर्टी क्लोथ्स. उसे वॉशिंग मशीन में डाला, वॉशिंग मशीन स्टार्ट किया, वॉशिंग मशीन स्टार्ट टू वर्क, राउंड राउंड घूमना स्टार्ट कर देता है. इट मीन्स दैट क्लोथ्स पे क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है. एंड एज एन आउटपुट जब कंप्लीटली वॉशिंग मशीन क्लोथ्स वॉश कर देगा, सो एज एन आउटपुट व्हाट यू विल गेट, क्लीन क्लोथ्स. समझ में आया? Understood, students? So let's see the same way. Let us understand this step by taking an example of our body. वैसे ही मैं आपको जो हमारी बॉडी है, ये तो डेली लाइफ का था, अब हमारी बॉडी के पार्ट्स भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट करते हैं. कैसे? सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर taking an example of our body, that how the body parts take a steps. Okay, let's see. When a teacher asks us a question, टीचर हमें क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. सो वी हियर विथ आवर ईयर्स एंड सी विथ आवर आईज. सपोज करो कि आप अभी क्लासरूम में बैठे हो एंड टीचर ने क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिखा है, इवन सी स्पीकिंग ऑल्सो. तो जो भी क्वेश्चन है आप अपने ईयर से सुनोगे और आई से देखोगे. Okay, we hear with our ears and see with our eyes. What our question? समझ में आया? So it means that the ears and eyes are input unit. कैसे input unit हुआ? क्योंकि क्वेश्चन आपके ईयर्स और आईज से आपके ब्रेन में जा रहा है, मतलब इनपुट हो रहा है या तो एंटर हो रहा है. सो दैट्स वाई योर ईयर्स एंड आईज आर इनपुट यूनिट. समझ में आया? एंड आवर ब्रेन स्टोर्स एवरीथिंग दैट टीचर से. उसमें इनपुट किया तो आपका ब्रेन जो टीचर ने बोला है वो सब कुछ स्टोर कर लेगा. देन इट स्टार्ट थिंकिंग करना स्टार्ट करता है ब्रेन. इट मीन्स दैट प्रोसेस स्टार्ट हो रही है. ठीक है. एंड ऑर्डर अस टू स्पीक, मतलब कि प्रोसेस हो रहा है. कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है? इन आवर ब्रेन. तो इन दिस वे ब्रेन वर्क्स लाइक अ प्रोसेसिंग यूनिट. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, लाइक अ प्रोसेसिंग यूनिट. एंड लास्ट में व्हेन वी आंसर विथ आवर माउथ, हम जैसे आंसर बोलना स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स आंसर बाहर आ रहा है हमारे माउथ से. सो इट वर्क्स लाइक एन आउटपुट यूनिट. मतलब हमारा माउथ कैसे वर्क कर रहा है, एज एन आउटपुट यूनिट. सो हमारे बॉडी पार्ट्स में अगर कोई टीचर क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट इज अ इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट की तरह कौन से पार्ट वर्क करेगा, आईज एंड ईयर्स. ठीक है. वो क्वेश्चन जाता है आईज एंड ईयर्स के थ्रू इनपुट होके इन अ ब्रेन. ओके. एंड ब्रेन में वो क्वेश्चन जाके स्टोर हो जाता है. नाउ ब्रेन स्टार्ट थिंकिंग फॉर द आंसर एंड ऑर्डर अस टू स्पीक. मतलब के क्वेश्चन के स्टार्ट थिंकिंग मतलब ब्रेन में प्रोसेस स्टार्ट होती है. सो ब्रेन वर्क्स लाइक एन प्रोसेसिंग यूनिट और अ प्रोसेस यूनिट. एंड देन आफ्टरवर्ड वी स्पीक आंसर विथ आवर माउथ. मतलब आंसर हमारे मुंह से बाहर आ रहा है. इट मीन्स दैट इट वर्क्स लाइक एन आउटपुट यूनिट. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हियर द real life example of input process output I give to you. Now in the next part I will explain you that how computer do input process output steps.
इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंप्यूटर में कैसे होती है, दैट थिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन अ नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ टिल देन stay safe, stay healthy, and don't trouble your parents. Allah Hafiz everyone. Have a good day ahead.